गोरखपुर में संघ प्रमुख से मिले सीएम योगी। आरएसएस कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट हुई बात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गोरखनाथ मंदिर में होली मिलन समारोह। लोगों से मिले सीएम योगी। बच्चों से मुलाकात कर किया दुलार। गोरखपुर में मंच से बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता ने चुनी राष्ट्रवादी सरकार। पिछले 10 दिनों से प्रदेश में होली का त्योहार। गोरखपुर में निकाली गई भगवान नरसिंह की यात्रा। सीएम योगी यात्रा में हुए शामिल। भगवान नरसिंह की सीएम योगी ने की पूजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली होली। नरसिंह यात्रा में लोगों पर उड़ाए गुलाल। यात्रा में हजारों की भीड़। बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से मिली जीत। जनता ने सुशासन की सरकार को चुना। विकास पर किया भरोसा। गोरखपुर की जीत पर बोले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में सभी सीटों पर बीजेपी जीती। जनता के मन में अपार खुशी। गोरखपुर में कोरोना महामारी को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ। महामारी अपने साथ भुखमरी लाती है। पहली बार फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएम योगी के शपथ ग्रहण की तारीख पर मोहर लग गई। 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले सीएम योगी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह होगा 25 मार्च को। योगी सरकार 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी के साथ अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। मोदी शाह समेत तमाम दिग्गज होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। विपक्ष के नेताओं को भी भेजा गया न्योता। योगी की शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी न्योता। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में 1000 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार। समारोह में दिग्गजों को भेजा गया न्योता। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले ओम प्रकाश राजभर। सपा के साथ है, गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी गठबंधन में जाने की खबरों को किया खारिज। अमित शाह से मिलने की खबर को ओम प्रकाश राजभर ने बताया अफवाह। कहा मैं पिछले 10 दिनों से लखनऊ से बाहर नहीं गया। समाज का हित होगा तो अमित शाह से मिलूंगा। फेसबुक पोस्ट के जरिए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एनडीए में वापसी की खबरों को किया खारिज। कहा बीजेपी के साथ जाने की खबर निराधार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले बीजेपी विधायक असीम अरुण। पार्टी जो टास्क देगी जनता के हित में पूरा करूंगा। टीआरपी में नंबर 1 आने पर जी यूपी यूके को दी बधाई। 21 मार्च को लखनऊ आएंगे अमित शाह। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह का यूपी दौरा। पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ आएंगे शाह और झारखंड के सीएम रघुवर दास। बीजेपी ने 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। गोरखपुर महाराजगंज से सीपी सिंह को टिकट। 6 उम्मीदवारों के नाम आना बाकी। लखनऊ में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी तेज। पीएम मोदी के लिए बनाया गया हेलीपैड। यूपी चुनाव में हार के बाद सपा आरएलडी गठबंधन में सिर फुटबॉल शुरू। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने दिया इस्तीफा। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने इस्तीफे के बाद लगाया आरोप। जेल पर टिकट बेचने का लगाया आरोप तो अखिलेश पर घमंडी होने का आरोप लगाया। मसूद अहमद का राजभर पर गंभीर आरोप। राजभर की ओछी भाषा से हुआ नुकसान। राजभर को समझ नहीं सके अखिलेश। जयंत शिवपाल यादव का अपमान किया गया। मसूद अहमद के आरोपों पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा बिल्ली से दूध की रखवाली करवाते रहे मसूद। परिवारवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होता। यूपी के जालौन में शराब के नशे में धुत दबंगों ने सिपाही के साथ की मारपीट। सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। गज से होली मनाकर जालौन जा रहे व्यापारी की कार में हुए हादसे का शिकार। हादसे में व्यापारी समेत 3 लोगों की मौत।
अमरोहा में दो पक्षों के बीच हुए पथराव के बाद घटनास्थल का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। उपद्रवियों पर कार्रवाई के डीएम ने दिया आदेश। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या में खोली जाएगी एसटीएफ की यूनिट। राम मंदिर के महत्व और बढ़ती संवेदनशीलता के चलते लिया गया फैसला। यूपी के अमेठी में रंग लगाने के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत, 2 लोगों की पीट कर हत्या, 7 लोग जख्मी। उन्नाव में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा जिसने विरोध किया वो घर में रहकर 5 साल विरोध करे, उचित दूरी बनाए, मेरे पास न आए। मेरठ में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा, मलबे के नीचे दबकर 2 साल की मासूम बच्ची की मौत, परिवार के कई सदस्य घायल। रामपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या, पिता की तहरीर पर पड़ोसी के 3 पिता पुत्रों पर मुकदमा दर्ज। शाहबाद थाना क्षेत्र की घटना। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर की पोस्ट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलवामा अटैक को लेकर भी की थी टिप्पणी। फिरोजाबाद में होली पर 2 अलग-अलग जगहों पर जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। हरदोई में दुकान के बाहर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्रों की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। कौशाम्बी में डायल 112 गाड़ी पर तैनात होमगार्ड को संदिग्ध हालत में गोली लगी, लोगों ने होमगार्ड को अस्पताल में करवाया भर्ती। सहारनपुर में मामूली कहासुनी होने के बाद 2 पक्षों में बढ़ा विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 1 युवक की मौत, पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बहराइच में डीएम आवास पर खेली गई होली, डीएम ने पुलिसकर्मी के साथ जमकर खेली होली। सहारनपुर में सब इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से ड्यूटी के दौरान हुई मौत, एसएसपी ने होली समारोह को किया संबोधित। पीलीभीत में पुलिसकर्मियों ने खेली होली, पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, एसएसपी भी पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलते आए नजर। बाराबंकी में पुलिस जवानों ने जमकर खेली होली, डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए पुलिसकर्मी। झांसी में पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, डीजे की धुनों पर भी जमकर डांस करते नजर आए पुलिसकर्मी। बरेली में रंग खेलकर जा रहे हुरियारों को दूसरे समुदाय के लोगों ने पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मथुरा में होली के बाद हुरंगों का शुरू हुआ आयोजन, विश्वविख्यात दाऊजी के हरंगे का किया गया आयोजन, ब्रज के अनोखे कपड़ा फाड़ हरंगे का होता है आयोजन। उन्नाव में दिन दहाड़े गोली चलने से मचा हड़कंप, 2 पक्षों में अभद्रता के बाद चली गोली फायरिंग में 3 युवक हुए घायल। उत्तरकाशी में स्वजल विभाग में हो रहे कार्यों में धांधली से नाराज युवक 300 फीट ऊंचे पुल पर चढ़े, एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पुल से नीचे उतारा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर किया ट्वीट, लिखा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हम मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, जनता के जनमत के अनुसार विपक्ष में बैठेंगे, जनता से जुड़े सवालों को सरकार के सामने उठाते रहने की कही बात। उत्तराखंड में 21 मार्च को शपथ ग्रहण संभव, देहरादून में रविवार को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, चुना जाएगा विधायक दल का नेता। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम, 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। उत्तराखंड में सरकार गठन पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, कहा होली के चलते प्रक्रिया में हुई देरी, जल्द होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बिशन सिंह चुफाल का बयान, कहा अभी किसी भी विधायक को बैठक की सूचना नहीं। उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरिद्वार के देश संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया हरिद्वार का दौरा, शांति कुंज के देश संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं को किया संबोधित। पंजाब में भगवंत मान, कैबिनेट के 10 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, 1 महिला समेत 10 विधायक बने मंत्री, कैबिनेट की पहली बैठक हुई खत्म।
पंजाब राजभवन में हुआ कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। पंजाब की भगवंत मान सरकार में मालवा से 5, माझा से 4 और दोआबा से 1 मंत्री, जल्द होगा विभागों का बंटवारा। भगवंत मान का पहले कैबिनेट में बड़ा फैसला, पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी, 1 महीने में निकलेंगी नौकरियां, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। पंजाब में कैबिनेट बनने के बाद पहली बैठक हुई, भगवंत मान की मंत्रिपरिषद में मालवा का दबदबा दिखा। पंजाब कैबिनेट बैठक में रोजगार पर लिया गया अहम फैसला, बैठक के बाद मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा का बयान, कहा विधानसभा में अंतिम मोहर लगेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम भगवंत मान को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, लोगों को बेहद खुशी होगी कि उन्होंने सही सरकार चुनी। कांग्रेस नेता रवनीत बिट ने भगवंत मान कैबिनेट पर उठाए सवाल, कहा लुधियाना जिले को पंजाब कैबिनेट से वंचित करना बेहद दुखद। भगवंत मान के बच्चे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, कहा पंजाब में ही रहेंगे, विदेश नहीं जाएंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो ने पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है बड़ा सुधार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पारंपरिक उत्सव, होला मोहल्ला का आयोजन, उत्सव में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं पर यूएपीए के तहत आरोप तय, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट को सही ठहराया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जम्मू कश्मीर दौरा, जम्मू के सिनेमा घर में देखी द कश्मीर फाइल्स, कहा संघर्ष की सच्ची कहानी देखकर मन हुआ दुखी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड के संचालन के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बर्फ हटाई गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र के गोद लिए आदमपुर उपमंडल नागरिक अस्पताल ने रचा इतिहास, कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का 100% टारगेट किया पूरा, डॉक्टर सुभाष चंद्र ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, परेड के लिए सलामी। गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा सुरक्षा बलों ने पाया आतंकवाद पर काबू। यूक्रेन पर रूसी सेना का अब तक का सबसे घातक प्रहार, किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से इवानो में मिसाइल डिपो को किया ध्वस्त। यूक्रेन के रिहायशी इलाके से आई बर्बादी की तस्वीर, रूसी हमले के बाद इमारत को पहुंचा भारी नुकसान, आसपास के इलाके में भी भारी तबाही। यूक्रेन के मारियोपोल में हर तरफ दिखी तबाही, रूसी सेना के हमले से मारियोपोल शहर बर्बाद, यूक्रेन सरकार ने मारियोपोल की तस्वीरें जारी की। यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने मिसाइल हमले किए तेज, रूसी सैनिकों ने एक कार को बनाया निशाना, हमले में 2 बच्चे और 1 महिला की मौत। मेलिटोपोल के बाहरी इलाके में भारी तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, यूक्रेनी मिसाइल तोपचा यू से भी तबाही। यूक्रेन के अंडरग्राउंड एयरबेस पर रूस का हमला, ड्रोन से एयरबेस पर हमला, हमले से कई विमानों को नुकसान। रूस के हमले में यूक्रेन का हेलीकॉप्टर तबाह, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के एक एयरफील्ड पर रूस का कब्जा, 2 अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी सेना का बड़ा हमला, रूस ने किया दावा, एयरफील्ड पर रखे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस की सेना का हवाई हमला, रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर किया मिसाइल अटैक, ड्रोन के जरिए यूक्रेन सेना वाहनों पर अटैक। पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में रूस ने की गोलीबारी, रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा रूस, दोनेत्सा के आसपास के इलाकों में भी भीषण बमबारी, यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को ठीक कर सकती है, नहीं तो रूस की कई पीढ़ियां उभर नहीं पाएंगी। जैविक हत्या लैब के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक में भिड़े रूस अमेरिका, रूस के सबूतों से अमेरिका का इनकार, भारत ने की दुश्मनी खत्म करने की अपील।
यूक्रेन पर अमेरिका की चीन को चेतावनी, रूस का साथ दिया तो भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता का दिया सुझाव। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बढ़ाए हमले, पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली, भीड़ में गूंजा मेड इन यूएसएसआर गीत। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया में रूस के वित्त मंत्रालय पर लगाया प्रतिबंध, 11 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के युद्ध अपराध वाले बयान को किया समर्थन, कहा यूक्रेन में हुआ है युद्ध अपराध। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, जर्मनी से लगातार सैन्य सहायता की मांग कर रहा यूक्रेन, जेलेंस्की के मुताबिक रूस को रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाना काफी नहीं। युद्ध में नागरिकों की मौत पर यूएन ने जाहिर की चिंता, कहा मरने वालों की वास्तविक संख्या है काफी ज्यादा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मांगी मदद। यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर लगातार लगा रहे हैं गश्त, हेलीकॉप्टर में बैठे रूसी सैनिक इलाके पर रख रहे हैं नजर। यूक्रेन की सेना के खिलाफ अलगाववादियों की बड़ी कार्रवाई, लुहांस्क में रूस समर्थित इलाकों से खदेड़ा। युद्ध के बीच नाटो की मौजूदगी बढ़ाने के लिए फ्रांस का बड़ा कदम, एस्टोनिया में उतारी सेना की टुकड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत, रूस के युद्ध अपराध, यूक्रेन में शांति स्थापित करने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। युद्ध के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ का बड़ा बयान, गैस के लिए रूस पर निर्भरता कम करे ईयू।